हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ से मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल जो बात की गई है हमारे संविधान में, वो भाग 18 में, किसमें है? भाग 18 में आपातकाल की बात की गई। तो आपातकाल 3 प्रकार के हैं, जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल हैं, राज्य आपातकाल हैं, वित्तीय आपातकाल हैं। राज्य आपातकाल को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो हमारा 352 है, राज्य आपातकाल हमारा 356 है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो यह 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, क्या कंडीशंस हो सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा? यानी कि युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अगर कोई वार होता है, कोई बाहरी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है। देखो, जो सशस्त्र विद्रोह है पहले नहीं था। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे आंतरिक जो अशांति थी वह था, लेकिन सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ा गया, यानी कि ये जो शब्द संविधान में जोड़ा गया, वो 44वें संविधान 1978 में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, अब तक देखा जाए तो 3 बार लागू किया जा चुका है। यानी कि 1962 में चीन युद्ध के समय नेफा को लेकर के, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ जब युद्ध हो रहा था उस समय लगाया गया था, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको जो लागू किया जाता है, तो उसको कैसे लगाने, जो लागू करते हैं वो किस तरीके से? देखो, लागू करने के लिए विशेष बहुमत की मतलब मंजूरी होनी चाहिए, यानी कि इसके लिए विशेष बहुमत की मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, दोनों सदन, यानी कि देखा जाए तो दोनों सदन, यानी कि लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन से देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागे तो उसको 1 महीने के भीतर जो अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, और यह 6 महीने तक जारी रहता है। अगर और भी आगे बढ़ाना है तो फिर इसे अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, और यह अनंत काल तक, इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसे विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। इसके यानी इसको पारित करने के लिए लगभग 2/3 समर्थन होना चाहिए, यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना आवश्यक होता है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 358 के आर्टिकल 359 में जो क्या अंतर है, इसमें थोड़ा सा समझें। तो आर्टिकल 358 में कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार, हमारा आर्टिकल 19 से जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। कब? अगर वह युद्ध और बाहरी आक्रमण के लेकर के, यानी कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय जो हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19, वो क्या हो जाता है? अपने आप क्या हो जाता है? स्वतः निलंबित हो जाता है। और यह जो है संपूर्ण देश में लागू होता है, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो संपूर्ण देश में लागू होता है। कब? जब अगर कोई युद्ध और कोई बाहरी आक्रमण होता है, यह पूरे मतलब भारत देश में लागू किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। अगर हम बात करें आर्टिकल 359 की, तो सशस्त्र विद्रोह के समय, अगर कोई सशस्त्र विद्रोह होता है तो उस समय जो हमारी मतलब मौलिक अधिकार वो स्वतः निलंबित नहीं होते, इसके लिए राष्ट्रपति आदेश देता है, उसके द्वारा निलंबित होता है। यह हमारे संपूर्ण देश के साथ साथ यह किसी राज्य में भी लागू किया जा सकता है, यानी कि ये जरूरी नहीं है संपूर्ण देश में भी लागू किया जा सकता है और संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो यह किसी राज्य में भी लगाया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल को। अगर देखा जाए तो आर्टिकल जो हमारा 20 और 21, इसके अलावा यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अतिरिक्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं जब सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस समय। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। और देखो, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 356 में ये, इसको हम राज्य आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है आर्टिकल 356 को, यानी कि राष्ट्रपति शासन को। कंडीशंस क्या होती है, ये कब लागू किया जाए? देखो, ये कंडीशन तभी, ये राष्ट्रपति शासन तभी लगता है जब कोई राज्य संवैधानिक निर्देशों का उल्लंघन करती है, यानी कि क्या करती है? जो भी संवैधानिक निर्देश है उसका पालन नहीं करती है, उसका उल्लंघन करती है, तो उस राज्य में
क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वह राज्य जो शासन चलाने में असमर्थ है, ऐसे राज्य जो राज्य को चलाने में असमर्थ हैं, उन्हें उस राज्य में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। वह राज्य जो केंद्र सरकार जो है उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, यानी कि ऐसे राज्य हैं जो केंद्र सरकार के जो भी निर्देशन है उसको पालन नहीं करते हैं, तो वहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अगर अनुमोदन की बात करें तो इसके लिए देखिए, संसद के दोनों सदन से 2 महीने के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है। यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो उसके लिए 2 महीने के भीतर दोनों सदन से क्या होना चाहिए, अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। लागू होने के 2 महीने के अंदर अनुमोदन न हो तो अगर लागू हो गया उसके भीतर अगर 2 महीने के भीतर अगर अनुमोदन नहीं प्राप्त होता है, वह क्या, तो राष्ट्रपति जो शासन है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसे सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। अनुमोदन होने पर 6 महीने तक यह वैध माना जाता है। यानी कि जो अगर अनुमोदन प्राप्त हो गया तो वह 6 महीने तक वैध माना जाता है। उसके बाद अगर और आगे बढ़ाना है तो ये मैक्सिमम 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर इसे क्या होनी चाहिए, स्वीकृति मिलती रहनी चाहिए। यानी कि हर 6 महीने पर इसे क्या होनी चाहिए, स्वीकृति मिलती रहनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन जो हमारे देश में लागू किया गया था, सर्वप्रथम यह 1951 में पंजाब में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 1959 की बात करें तो केरल में लगाया गया था। 1992 में बाबरी मस्जिद में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। तो ये था राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ पॉइंट। अगर देखिए राष्ट्रपति का जो शासन का जो प्रभाव है उसको देखना चाहें तो जो राज्य सरकार के जो भी कार्य हैं वो किसको सौंप दिए जाते हैं, राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। अगर राज्य कानून पे जो राज्य हैं उस पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास हो जाती है, राष्ट्रपति या जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास राज्य से संबंधित जो कानून बनाने की जो शक्ति किनको दे दी जाती है, राष्ट्रपति या फिर अधिकारियों को दे दी जाती है कि राज्य पे वो कानून बनाए। तो ये था राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ पॉइंट। तो जो वित्तीय आपातकाल है वो आपका 360 में है, उस पर अब तक किसी राज्य में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन से और राष्ट्रीय आपातकाल से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।